Assalamualaikum students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड ईयर केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ टर्म्स थी, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वगैरह इन चीज़ों को हमने देखा। स्टूडेंट आज हम जो हैं पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। तो वो जो कंपाउंड्स हैं उनमें से एक कंपाउंड को देखेंगे, एक उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और फिर हम पीरियोडिक टेबल में उस चीज़ का ट्रेंड को देखेंगे। तो हमारे पास पहले तो पता होना चाहिए कंपाउंड होता क्या। स्टूडेंट एक एटम ए है और एक एटम बी है, अगर ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली मिलते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं या इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से या इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके ये एक दूसरे के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, वो केमिकल जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है या कोई और फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो तब वो जो चीज़ एक प्रोडक्ट बनेगी, मैं कहता हूँ ए बी बन गया है या बी ए बन गया है या सी डी कोई और एलिमेंट है, डी है, व्हाट्सएवर। तो जब मुख्तलिफ एटम दो या दो से ज़्यादा आपस में मिल जाएँ केमिकली तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वो जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी अपनी ही कुछ स्पेसिफिक जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जो एटम मिले थे उनकी पहले और थी, जब मिल गए तो वो और हो गई हैं, यानी कि वो जो नई चीज़ बनती है वो अपनी न्यू प्रॉपर्टीज़ जो है ना शो करेगी और जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बने वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं कर सकेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे। तो जब जो केमिकली मिल के एलिमेंट्स एक प्रोडक्ट बनाते हैं स्टूडेंट, हम उसे कंपाउंड का नाम देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनमें से मुख्तलिफ कंपाउंड्स को बच्चों हमने डिस्कस करना है। तो जो आज का हमारा कंपाउंड है जिसको हमने देखना है वो है हैलाइड्स। हैलाइड स्टूडेंट, ये लफ्ज़ जो है हैलोजन से निकला है कि हैलोजेंस जो हैं जिनको हम X से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल X से। हैलोजेंस आर द एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में एक नॉर्मल एलिमेंट का ग्रुप नंबर 7 है, उसमें एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है जी, बोरोमीन, आयोडीन वगैरह। ये एलिमेंट्स जो हैं जब केमिकली किसी दूसरे एलिमेंट से मिलेंगे, कंबाइन विद अदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट से मिलेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी हम उसे हैलाइड्स का नाम दे देंगे। यानी कि हमारे पास जो X है अब वो अकेला नहीं रहा, वो किसी एलिमेंट से मिल चुका है। वो H से मिल सकता है, वो नाइट्रोजन से मिल सकता है, वो सोडियम वगैरह से मिल सकता है, वो मैग्नीशियम वगैरह से मिल सकता है। तो जब हैलोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन किसी एलिमेंट से मिलेंगे तो एक बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि ये हमारे पास बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी से मुराद कि ये दो एलिमेंट वाले कंपाउंड हैं। किसके बाइनरी कंपाउंड है? हैलोजन के। जब हैलोजन किसी एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बना ले, एक नई चीज़ बना ले, उसे हैलाइड बोलेंगे। यानी कि हैलाइड के अंदर हैलोजन का होना ज़रूरी है। वो फ्लोरीन भी किसी के साथ मिल सकती है बच्चों, क्लोरीन भी किसी के साथ कंबाइन हो सकती है, ब्रोमीन भी किसी एलिमेंट के साथ मिल सकती है। तो ये किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल सकती हैं, किस तरह का वो लिंकेज शो करती हैं, क्या मतलब इसकी हम वैरायटीज़ देख सकते हैं, तो इसकी क्या टाइप्स पॉसिबल हो सकती हैं। जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करेगा उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे
जो है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की कशिश की फोर्सेस उन एलिमेंट्स के दरमियान पाई जाती हैं। यानी कि हैलोजन किसी एलिमेंट से मिलेगा तो किस अट्रैक्शन से मिलेगा, किस तरह का उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, डिपेंड करता है कि दूसरा एलिमेंट क्या है। यानी कि वो अदर एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि अदर एलिमेंट हमारे पास कौन सा हो सकता है। वो मेटल हो सकता है, वो नॉन मेटल हो सकता है। तो इसकी बना पे जो हैलाइड है इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहली जो हमारे पास होगी उसे हम आयोनिक हैलाइड बोलेंगे। वैसे जनरली तो 2 हैं, लेकिन यहाँ पे उसने 3 को शो किया है। आयोनिक हैलाइड है, इसके दरमियान एक होगा जिसे हम बच्चों बोलेंगे पॉलीमेरिक हैलाइड हमारे पास होगा बच्चे। और लास्ट पे जो हम देखेंगे वो होगा कोवलेंट हैलाइड। कोवलेंट हैलाइड अब हम इन तीनों को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। यानी कि हैलोजन का होना ज़रूरी है। ये पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट से मिलने की एबिलिटी रखते हैं। तो जब किसी एलिमेंट से मिलेंगे किस तरह का वो बॉन्ड बनाएंगे उसकी बेस पे इसकी तीन किस्म की वैरायटीज़ बन गई हैं। तो बॉन्ड तो मेन 2 ही होंगे, आयोनिक और कोवलेंट। एक दोनों के दरमियान होगा जिसे पॉलीमेरिक बोलेंगे। अगर आयोनिक बॉन्ड होगा तो उसे आयोनिक हैलाइड, अगर पॉलीमेरिक होगा कोवलेंट होगा तो उसे कोवलेंट हैलाइड। और जो ना आयोनिक हो ना पॉलीमेरिक हो बल्कि दोनों के दरमियान हो उसे पॉलीमेरिक हैलाइड बोलेंगे। इसे पॉलीमेरिक बोलेंगे क्यों, ये भी हम देखेंगे बच्चे। तो अब हम जो इसकी पहली टाइप है हम उसको डिटेल से देखते हैं कि जो हमारे पास बच्चे आयोनिक हैलाइड है वो देखते हैं जी। आयोनिक हैलाइड बच्चे आयोनिक बॉन्ड से ही है, इसका मतलब इसके अंदर आयन्स होंगे। आयन्स आपको पता है कि पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है। जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स 1A और कुछ 2A के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, इन जैसे हमारे पास सोडियम हो सकता है, पोटाशियम है या मैग्नीशियम है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे हमारे पास बच्चे। ये जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, सोडियम आयन बन जाएगा, पोटेशियम आयन बन जाएगा। जब ये एक्स से मिलेंगे, लाइक हैलोजन से मिलेंगे, इनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है और जो हैलोजन हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने ही होने हैं। जब जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हमारे पास आयोडीन है, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है। तो जब ये वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जो बच्चों मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हमारे पास जो ये मेटल्स हैं ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और जो हैलोजन्स हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। हम अगर पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ यूँ बनता है। इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो ये वाले हैं हम इनको देख रहे हैं हैलोजन्स को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इधर से हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम वगैरह, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, सोडियम और पोटाशियम वगैरह। तो लाइक सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो ये बना प्लस, पॉजिटिव बना। इधर से हैलोजन है जैसे क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बना हमारे पास नेगेटिव। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बीच में जो बॉन्ड बना है वो आयोनिक बना है। तो अब हैलोजन आ गया ना इस सोडियम के साथ, तो हैलोजन जब किसी एलिमेंट के साथ मिलेगा और वो जो बॉन्ड बीच में है वो आयोनिक है, ड्यू टू आयंस वाला बॉन्ड है, हम उसे बच्चे आयोनिक हैलाइड का नाम दे देंगे। तो ये ना इससे हमें पता चला कि जो आयोनिक हैलाइड्स हैं इसके लिए शर्त ये है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा जिसके ऊपर परमानेंटली नेगेटिव होगा, और जो मेटल्स होंगी 1A की और कुछ 2A की उनके ऊपर पॉजिटिव होगा, तो बीच में वो आयोनिक हैलाइड बनाएंगे। जैसे हमारे पास NaCl है बच्चे, हमारे पास जो है KCl है या आप MgCl2 कह सकते हैं। दीज ऑल आर आयोनिक हैलाइड। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि जो आयोनिक बॉन्ड है ये पावरफुल बॉन्ड होता है,
बच्चों ये तगड़ा बॉन्ड होता है, ये मज़बूत बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है। इनके अंदर जो है वो क्लोज पैकिंग होती है। ये जी हमारे पास सॉलिड्स फॉर्म में पाए जाते हैं जी, ये बात भी हमें समझ आ गई है। और इस वजह से इनके अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हैं वो भी हाई होते हैं। ये हमारे पास बच्चों था आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड इन विच देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट आर हैलोजन। तो हैलोजन का होना ज़रूरी ही है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग हैलाइड्स। तो ये हमारे पास बच्चों आयनिक हैलाइड थे और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर इनमें देखो तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो जो फ्लोरीन है, ये वाला हैलोजन जब किसी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो हैलाइड बनेगा। वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव से जब मिलेगा तो वो वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो वाला बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल होगा, तगड़ा बॉन्ड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा होगा, यानी कि वो परमानेंटली आयनिक होगा। जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड है हमारे पास, ये थी हमारे टॉपिक में शुरू की यानी कि बेसिक पॉइंट्स जो आयनिक से रिलेटेड था। अब बच्चे हम देखते हैं प्यारे बच्चों पॉलीमेरिक हैलाइड। ये हमारे पास जो होते हैं ये पार्टली आयोनिक होते हैं और पार्टली कोवलेंट होते हैं। ये थोड़ा कोवलेंट भी हैं, थोड़ा आयोनिक भी हैं। और ये क्योंकि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनता है, जो ब्रिज बन जाता है, कौन बनता है इसमें? हैलोजन। जो हैलोजन होते हैं वो बिहेव एज ए ब्रिज बन जाते हैं या ये कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइमर बना लेते हैं इसमें जो हैलोजन होते हैं, इसलिए हम इन्हें पॉलीमेरिक बोलेंगे। लाइक बच्चे बेरिलियम है, जब इसको हमने क्लोरीन के साथ मिलाया तो हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड बना। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है विद क्लोरीन, इसका जो हैलाइड है इसको देखते हैं, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। ये हमारे पास क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन है। अब एक और बेरिलियम क्लोराइड लें तो ये बना हुआ है, एक ये बना। अब इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना और ये एक हमारे पास डाइमर बना हुआ है। ये मतलब एक पार्ट है, ये एक हमारे पास दूसरा पार्ट है। और बेरिलियम क्लोराइड जो होता है बच्चों, ये एक पॉलीमेरिक हैलाइड होता है। इसमें यहाँ पे लोन पेयर है क्लोरीन से, क्योंकि बेरिलियम के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ये जनाबे वाला ऑर्बिटल वेकेंट होने की वजह से इधर से लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये ना प्योर आयोनिक है ना कोवलेंट है, बल्कि इसमें कोऑर्डिनेशन हुई है। तो ये एक पॉलीमेरिक हैलाइड हमारे पास होगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम के जो होते हैं हैलाइड वो भी हमारे पास पॉलीमेरिक है और ये भी हमारे पास है पॉलीमेरिक। अब जी लास्ट जो हमारे पास है वो है कोवलेंट हैलाइड। कोवलेंट हैलाइड को जी हम देखते हैं जी। ध्यान से बच्चे बात सुननी है आपने। कोवलेंट हैलाइड नाम से ही लग रहा है कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है जी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर हुए होते हैं बिटवीन 2 एटम। लाइक हाइड्रोजन है, इसको क्लोरीन के साथ मिलाया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 और इधर 1, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो ये HCl के दरम्यान इस तरह बॉन्ड बना हुआ। तो ये हमारे पास जो ना कोवलेंट बॉन्ड है। तो और आप यहाँ देखें कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से मिली हुई है, तो हैलोजन तो यहाँ भी आ गया। जब हैलोजन किसी एलिमेंट से कोवलेंटली बॉन्डेड होगा तो वो वाला जो हैलाइड कहलाएगा वो बच्चों कोवलेंट हैलाइड कहलाएगा। यानी कि हैलोजन्स जब हाइड्रोजन से मिले हैं या हम देखते हैं नॉन मेटल से मिलेंगे, नाइट्रोजन वगैरह से मिलेंगे, फॉस्फोरस से मिलेंगे, सल्फ़र से मिलेंगे, सिलिकॉन से मिलेंगे, कार्बन से मिलेंगे, तो ये हमारे पास जो होगा, जैसे बच्चे हम कार्बन को हैलोजन से मिलाते हैं
तो हमारे पास जो है अगर इसको देखें तो CCl4 अगर हम देखते हैं बनता है तो ये भी हमारे पास कोवलेंट हैलाइड है। नाइट्रोजन को मिलाया है NF3 है जी, ये भी कोवलेंट हैलाइड है। उसके अलावा हम सिलिकॉन को देखते हैं तो ये भी हमारे पास कोवलेंट हैलाइड है। सल्फ़र जो है ये भी कोवलेंट हैलाइड है। फास्फोरस PCl3 बनता है या PCl5 बनता है, ये भी कोवलेंट हैलाइड है। तो जिनमें कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हैलोजन एंड अदर एलिमेंट इज़ नॉट ग्रेटर, इतना हाई नहीं होता, तो वहाँ पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और जो कोवलेंट बॉन्ड वाला है उसे कोवलेंट हैलाइड ही बोलेंगे। दोज हैलाइड इन विच दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बुक में डिटेल से एक चीज़ बता रहा है SiCl4, कहता है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए ये पोलर हैलाइड कहलाएगा हमारे पास। PCl3 आर लेस पोलर, ये हमारे पास फिर लेस पोलर है। StCl2 है, ये भी हमारे पास जो है ना नॉन पोलर कोवलेंट है, नॉन पोलर कोवलेंट है जी। इस तरह और भी एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर नॉन पोलर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और नॉन पोलर हैलाइड बोलते हैं। स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल को जो लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो आयनिक बनाते हैं, राइट वाले जो हमारे पास हैं वो पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं और जो राइट वाले हैं वो जो है ना वो कोवलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, आयनिक, पार्टली आयनिक, फिर पार्टली कोवलेंट यानी कि उसे पॉलीमेरिक ही बोलेंगे, और एट द एंड हमारे पास जो होगा वो होगा कोवलेंट हैलाइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये जो हैलोजेंस हैं ये भी कुछ अपना वेरिएशन शो करते हैं। जैसे फ्लोरीन है, बोरोमीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन वगैरह है, और इधर एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम। अगर फ्लोरीन मिलता है इससे तो हमारे पास बनता है एल्यूमिनियम F3, आई मिलता है तो एल्यूमिनियम F3 बनता है, सॉरी I3 बनता है, वो एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, ये एल्यूमिनियम आयोडाइड है। तो बच्चों ये वाला जो है ये आयोनिक है और ये वाला जो है ये कोवलेंट है। ऐसी क्या वजह है जी? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ। टॉप टू बॉटम भी आयोनिक से हम कोवलेंट की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक बात है। हैलोजन में अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयोनिक, पॉलीमेरिक और कोवलेंट की तरफ जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनिक, पॉलीमेरिक और कोवलेंट की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। टॉपिक के लास्ट में एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर हम इसके जनरली ट्रेंड को भी देखेंगे। एक कंपाउंड है बच्चों PbCl2 है, एक है PbCl4 है। यहाँ पे जो लेड है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो कर रहा है, यहाँ पे जो लेड है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर रहा है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा जिनको थोड़ी उसमें कमी महसूस होती है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को भी वॉच कर लेना। जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो हमारे पास जो होगा वो होगा कोवलेंट, उसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से कोवलेंट बन जाता है। और जिसमें कम होगी बच्चों वो हमारे पास जो होगा आयोनिक हैलाइड होगा। ये बात भी लिखी हुई है कि आपके पास मेटल एटम सेम है लेकिन हैलोजन कोई भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन अगर जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वो कम शो कर रहा है वो आयोनिक होगा, जो ज़्यादा शो कर रहा है वो कोवलेंट होगा। तो लेफ़्ट टू राइट आयोनिक से हम पॉलीमेरिक और कोवलेंट, टॉप टू बॉटम भी हमने वो ट्रेंड देख लिया कि ये कोवलेंट की तरफ मूव कर रहा है। अब हम बच्चे इस टॉपिक को थोड़ा जनरली तौर पे देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम आयोनिक से पॉलीमेरिक की तरफ जाते हैं, आयोनिक के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब देखें ये पीरियोडिक टेबल है सिंपल हमारे पास बच्चों, ये देखें आप, ये पहला ग्रुप है, ये बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये आपके पास नोबल गैसेस का ग्रुप बन जाता है। ये हमारे पास वो है जो हैलोजेंस हैं। ये हमारे आखिरी पॉइंट्स चल रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। 2 मिनट की हमारे पास जो है ना वो गुंजाइश है कि इस 2 मिनट के अंदर अंदर हमने इस वीडियो को कंप्लीट करना है, जो कि फ्लोरीन है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये जो एलिमेंट है 1A बच्चों, ये 2A है, ये इन्होंने बनाया था इन हैलोजन से मिलकर आयोनिक, और यहाँ के कुछ एलिमेंट्स थे और कुछ जो थे हमारे पास इधर के एलिमेंट्स से जो हमने देखे, और भी बीच में ग्रुप्स आते हैं, उन्होंने पॉलीमेरिक, और जो वेरी राइट साइड पे थे कुछ उन्होंने बनाए थे कोवलेंट हैलाइड।
तो बच्चों आयोनिक का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो सॉलिड होते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट का हम सॉलिड से जब कोवलेंट हैलाइड की तरफ जाते हैं तो बच्चे जो कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं और लिक्विड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, या जो हैं वो मतलब इतने हार्ड सॉलिड में नहीं पाए जाते, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो गैसेस और लिक्विड और सॉलिड होते हैं। और जो बात हमने देखी थी कि जिसके अंदर कंपाउंड हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम ट्राईफ्लोराइड है और एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड है, इसमें आयोनिक है, इसमें कोवलेंट। आयोनिक का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 1290 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1290 सेल्सियस है, और इसका ओनली 198 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बॉन्डिंग वीक है, इसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू कोवलेंट। जो कोवलेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए वो गैसेस लिक्विड सॉलिड में पाए जाते हैं। जो आयोनिक होते हैं दे अकर इन 3 डायमेंशनली, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये हमारे पास आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका ट्रेंड भी हमने देख लिया, यानी कि कंपाउंड्स का अब हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड देख रहे हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, कौन से कंपाउंड हैं, क्या टाइप्स हैं, और पीरियोडिक टेबल के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो हैलाइड आयोनिक हैं, जो थोड़ा लेस हैं वो पॉलीमेरिक या पार्टली आयोनिक या पार्टली कोवलेंट भी बोलेंगे, और जो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही कम है, यानी कि जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैलोजन बच्चे मिलेंगे तो वो हमारे पास आएगा कोवलेंट हैलाइड। तो लेफ़्ट से जब राइट गया तो कोवलेंट आए, और टॉप टू बॉटम जब हैलोजेंस को देखा वो भी आयोनिक से कोवलेंट की तरफ आए। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमेरिक क्यों है। उसने ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें कोऑर्डिनेशन हुई थी, जिसमें क्लोरीन के लोन पेयर ने बेरिलियम के वेकेंट ऑर्बिटल को लोन पेयर दिया था, और वो वहाँ पे ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर था, एक डायमर था, जिसकी वजह से हमने उसे पॉलीमेरिक हैलाइड का नाम दिया। ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और ढेर सारा प्यार।